अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू लेकर आए हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि ये वायरलेस माउस और कीबोर्ड कैसा है, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इसकी क्या प्राइस है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस माउस और कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार क्वालिटी और ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विस्टा एक्सपी, विंडोज़ 10 वगैरह तमाम में ये इजीली रन होता है और इसमें किसी तरह की किसी सेटअप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ये बगैर सेटअप वगैरह के ही इंस्टॉल हो जाता है और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस वायरलेस सीरीज़ है, लाइफ इज़ लिमिटलेस, ये इनका एक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर जो है वो HK3800 इसका मॉडल नंबर है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कॉम्बो। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मीटर्स इसका रेंज है और ये 12 महीने तक इसकी जो बैटरी लाइफ है। इतनी नहीं है लेकिन इससे कम है, ये थोड़ी ज़्यादा इन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पे 1000 DPI ये इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इसके बारे में बताया हुआ है, इसके रेंज और लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो अगर साइड की बात कर ली जाए तो इसका अगेन इसका मॉडल नंबर HK3800। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी मॉडल नंबर और इसके वही स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी कुछ शेप है। तो अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये इसका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगेन वही। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर भी साथ इन्होंने तस्वीर में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके फ़ीचर्स के बारे में बताया हुआ है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसका वायरलेस फ्रीडम है और इसकी लाइफ जो है 6 मंथ है। इसकी बैटरी लाइफ इसके अंदर सेल डलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HD स्क्रीन प्रिंटिंग करेक्टर्स, यानी कि इसमें जो करेक्टर्स दिए गए हैं वो इतनी जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, वो HD प्रिंटिंग है तो वो रिमूव नहीं होंगे और आप लॉन्ग टाइम तक उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे ये माउस के बारे में बताया गया 3 एडजस्टेबल स्पीड CPI डिज़ाइन, यानी कि इसमें 3 एडजस्टेबल स्पीड दी गई हैं। आप 3 तरह की स्पीड के ज़रिए इस माउस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये एक चाइना प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसका ये बारकोड वगैरह दिया गया है। तो ये तो था इसके बॉक्सिंग के ऊपर मेंशन किया गया कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका माउस, कीबोर्ड, उसका सेंसर और इसके बारे में मज़ीद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें हमें ये कीबोर्ड और ये साइड पे इसका माउस दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम बॉक्स से निकाल लेते हैं। इस बॉक्स को हम साइड पर रख देते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके माउस की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका माउस है, इसकी शेप काफ़ी ज़बरदस्त है। एक काफ़ी बहुत ज़बरदस्त शेप है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कर्व वगैरह दिए गए हैं, तो आप इजीली इसको माउस से ग्रिप कर सकते हैं और शेप इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ऑप्टिकल। ये इसका स्क्रॉलिंग व्हील है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये इसका बटन दिया गया है, ये बेसिकली इसका 3 स्पीड जो है वो बटन है, यानी कि आप 3 तरह की स्पीड की मदद से इस माउस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू लाइनिंग दी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ये ब्लैक के साथ ब्लू टच इसका बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड में भी यही ब्लू टच दिया गया है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये इसकी काफ़ी लाइट्स वगैरह भी आई थिंक दी गई हैं। तो यहाँ पे आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़
वही चीज़ मेंशन है। ये इसका लेज़र है। तो यहाँ पे ये ओपन करने की जगह यहाँ पे 2 सेल डलते हैं। तो ये सेल 2 बैटरीज इंसर्ट इसके अंदर इंसर्ट है। और यहाँ पे आप देखते हैं छोटा सा एक कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे इसका सेंसर रखने की जगह है। तो ये सेंसर है। इस सेंसर के हवाले से आपने ये इसका ख्याल रखना है कि ये सेंसर आपसे गुम ना हो जाए, क्योंकि अगर ये गुम हो जाता है तो फिर आपका ये वायरलेस माउस और कीबोर्ड बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सेंसर को आपने अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद इसी जगह पे ही अच्छे से केयर कर लेनी है, इसको संभाल के रखना है। तो ये था इसका माउस, ये इसका सेंसर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस में किसी भी तरह का कोई भी बटन नहीं दिया गया। यानी कि पहले हम देखते थे कि माउस में उसको ऑन ऑफ करने का बटन होता था, तो इसमें किसी तरह का बटन ऑन ऑफ करने का नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक माउस है, यानी कि आप जब इसका सेंसर आप अपने पीसी में या लैपटॉप में लगा देंगे तो ये जब आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसमें कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया। तो चलिए अब कीबोर्ड की बात करते हैं। तो ये इसका कीबोर्ड है, ये इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी है। इसके अगर बटन्स की बात करें तो काफ़ी स्मूथ बटन्स हैं इसके, और काफ़ी स्मूथ हैं। और इसका जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इसका ये कीबोर्ड है। ये आप इसके लाइट्स देख सकते हैं। तो ये भी बेसिकली आई थिंक ऑटोमेटिक है जी, ये भी ऑटोमेटिक है। इसमें भी कोई बटन नहीं है, यानी कि जैसे ही आप ऑन करेंगे तो बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये इसका हाइट एडजस्टर है। इसको आप आगे से हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैटरी कंपार्टमेंट है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं AAA साइज़ की डबल बैटरीज इसमें भी डालेंगे। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डबल बैटरीज डालेंगे। तो इसमें भी डबल बैटरी, और माउस में भी डबल बैटरी को आप इंसर्ट करना होगा, जिसके बाद इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इसके इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। तो अगर ये कैमरे में आप देख सकें तो यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ इन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशंस और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको भी आप ज़रूर रीड कर लें। और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इसकी वार्निंग वगैरह दी गई है, तो इसको भी आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा कीबोर्ड और माउस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक यहाँ पे मेंशन भी है 1500 रुपीज़। तो इसकी प्राइस जो है 1500 रुपीज़ है। 1500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये तो था आज का हमारा इस वायरलेस माउस और कीबोर्ड का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।